गुप्त नवरात्रा यानी 10 महाविद्याओं की आराधना का पर्व। कुछ चीजें गुप्त होती हैं तो कुछ प्रकट। शक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी है। आंतरिक शक्ति का संबंध सीधे तौर पर व्यक्ति के चारित्रिक गुणों से होता है। कहते हैं कि हम क्या हैं ये हम ही जानते हैं। दूसरा रूप वह है जो सबके सामने होता है। जैसा हम लिखते हैं वैसा हम करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दिखता है। तो ये दोनों अंतर होते हैं दो गुप्त चीजों के अंदर। वैसे ही हमारे ये नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रों का जन्म कब हुआ और गुप्त नवरात्रों के अंदर जो 10 महाविद्याएं होती हैं वो कब प्रकट हुई? हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान शंकर की पत्नी सती ने जिद करके अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ गई और उस यज्ञ के अंदर ना तो सती को बुलाया गया, ना ही भगवान शंकर को बुलाया गया था। इस चीज को लेकर के सती को बहुत ज्यादा रोष हुआ, यानी दुख हुआ, और वो अपने पति का यानी भगवान शंकर का अपमान नहीं सह कर पाई और अग्नि के अंदर अपने आप को समर्पित करने लगी। जब वह अग्नि को समर्पित करने लगी तो उन्होंने एक रूप धारण किया जो कि 10 महाविद्याओं का रूप था। जो स्वयं प्रकट हुई वो भैरवी थी, और जो उनके आगे 10 महाविद्याओं के साथ में प्रकट हुई वो काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका, माँ भुवनेश्वरी, माँ बगलामुखी, धूमावती, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ मातंगी, माँ षोडशी। इस तरह से जब सती ने अपने आप को अग्नि के अंदर समर्पित किया, क्रोध के अंदर आकर अपने आप को दिखाया, अपने पिता दक्ष को दिखाया कि देख तूने जिसका अपमान किया है वो मैं हूं। यानी 10 महाविद्याओं के स्वरूप के साथ में भैरवी के साथ के अंदर मेरा स्वरूप ये है। इसीलिए कहा जाता है कि नवरात्रा और गुप्त नवरात्रों के अंदर जो अंतर माना गया है वो यही माना गया है कि नवरात्रों के अंदर हम सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, जबकि गुप्त नवरात्रों के अंदर माँ के उन 10 स्वरूपों की पूजा की जाती है जिसे हम 10 महाविद्याएं कहते हैं। अब इन 10 महाविद्याओं का प्रतीक क्या है, यानी ये 10 महाविद्याएं क्या क्या कार्य करती हैं? सबका अपना एक अलग कार्य बना हुआ है, बांधा गया है। जैसे माँ काली समस्त बाधाओं से मुक्त करती है, माँ तारा आर्थिक उन्नति करती है, माँ त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और ऐश्वर्य को प्रदान करती है, माँ भुवनेश्वरी सुख और शांति प्रदान करती है, माँ छिन्नमस्तिका वैभव शत्रु पर विजय और सम्मोहन का कार्य करती है, माँ त्रिपुर भैरवी सुख वैभव विपत्तियों को हरने वाली है, माँ धूमावती दरिद्रता विनाशनी है, माँ बगलामुखी वाद विवाद में विजय शत्रु पर विजय प्राप्त करती है, माँ मातंगी ज्ञान विज्ञान सिद्धि साधना प्रदान करती है, कमला परम भैरव और धन प्रदान करती है। अब समझने वाली बात यह है कि इन 10 महाविद्याओं के गुण जब हम पहचान लेते हैं तो हमें यह भी पता चल जाता है कि हमारे जीवन के अंदर अगर कोई परेशानी आ रही है तो हमें इन 10 महाविद्याओं में से किन महाविद्या का पूजन अर्चना मंत्र जपना चाहिए या हवन कराना चाहिए। या तो हम स्वयं मंत्र जपें या किसी साधक से, किसी पंडित से, किसी अच्छे ज्ञाता से हम इनकी पूजा करा करके हमारे जीवन में आने वाली हर विपत्ति को दूर कर सकते हैं। आप चाहें तो हमसे भी इन चीजों की पूजा करा सकते हैं 10 महाविद्याओं में से। जिससे भी आपको परेशानी हो रही है उस महाविद्या की हम पूजा अर्चना करते हैं, इस गुप्त नवरात्रों में भी करते हैं, और समय समय के ऊपर नक्षत्र और ग्रहों की अनुसार भी हम इसकी पूजा अर्चना करते भी हैं और करवाते भी हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके जीवन के अंदर कोई परेशानी आ रही है और आप